क्या जी हम वाकई नजात याफ्ता हैं या हम किसी धोखे में हैं? क्योंकि अक्सर जब हम बाज़ औक़ात जब कोई लफ्ज़ हम अपने मुंह से निकालते हैं तो सुनने वाले पर उसका मायने कुछ और बनते हैं। आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि क्या हम वाकई नजात याफ्ता हैं। क्या बाइबल मुक़द्दस में किसी नबी किसी रसूल ने ये टर्म इस्तेमाल की? नजात के मायने क्या हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं। नजात के मायने हैं जी मखलसी, रिहाई, छुटकारा, गुनाह से माफ़ होना। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी। और याफ्ता जो है ये बेसिकली फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मायने हैं पाया हुआ, हासिल किया हुआ। तो निजात याफ्ता के जब हम टोटल मायने देखते हैं, इसको मिला के पढ़ते हैं तो ये बनता है जी मखलसी, छुटकारा, गुनाह से माफ़ी पाया हुआ शख्स। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो आपकी सालों की थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा। क्या एक मसीही खुद को नजात याफ्ता कह सकता है इसलिए कि उसने ईमान का इकरार कर लिया, इसलिए कि उसने बपतिस्मा ले लिया, इसलिए कि वो चर्च जाता है, इसलिए कि वो रोज़ा दैयकी सब कुछ अदा करता है? या बाइबल इससे कहीं ज़्यादा सीरियस और कहीं ज़्यादा गहरी और कहीं ज़्यादा डिमांडिंग पिक्चर को पेश करती है? क्योंकि अगर ऐसी बात होती, हम कहते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील 24वें बाब उसकी 13वीं आयत में ये क्यों कहते हैं जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा? तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अगर आखिर अभी आया नहीं तो नजात याफ्ता होने का ऐलान हम क्यों कर देते हैं? क्या हम मंजिल पर पहुँचने से पहले ही मंजिल को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हम सफ़र के बीच में खड़े हैं और ख़ुद को विनर समझ बैठे हैं? क्या बाइबल मुक़द्दस हमें वाकई नजात याफ्ता होने की एश्योरेंस देती है? आइए इन तमाम सवालात का जवाब जज्बात से हटकर बाइबल मुक़द्दस से मंतकी सियाको सबाक और खुदावंद के अल्फाज से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मंतकी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके बाद हम इस बात को और मज़ीद सीखेंगे। पहला सवाल ये है जी, क्या मैट्रिक का तालिब इल्म खुद को ग्रेजुएट कह सकता है? ऑब्वियसली नहीं। वो सिर्फ ये कह सकता है कि मैं तालीम के सफ़र में हूँ, मैं ग्रेजुएशन की तरफ जा रहा हूँ। अगर ईमान और बपतिस्मा स्पिरिचुअल एडमिशन हैं तो फिर हम इनकी बिना पर ये कैसे कह देते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं या हम नजात पा चुके हैं? दूसरा सवाल जो मंतकी तौर पर मेरे जहन में उठा वो ये था, अगर जहाज़ अभी भी टेक ऑफ ही कर रहा है तो क्या आप अपने घर पर फ़ोन करके ये कह देंगे कि मैं मंजिल पर पहुंच चुका हूं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सफ़र अभी शुरू हुआ है या अभी शुरू होने वाला है, अभी आप पहुंचे नहीं हैं। तो फिर हम एकदम से पहले कैसे कह सकते हैं कि मैं नजात याफ्ता हूं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा, और हम सब जानते हैं कि अभी हम आखिर में नहीं पहुंचे। तीसरा सवाल जी, अगर रेस ख़त्म नहीं हुई, अगर हम किसी रेस में शामिल हैं और वो ख़त्म नहीं हुई तो हम मेडल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अभी रेस शुरू ही नहीं हुई और हम बीच में खड़े होकर ये कह दें कि जी हम विनर हैं, हमने रेस जीत ली, तो ऐसा होता है? ऐसा मुमकिन है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि रेस अभी बाकी है। यीशु मसीह क्यों बार बार बर्दाश्त की तालीम दे रहे हैं आखिर तक? ये वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही काबिल गौर है। वहाँ ये क्यों नहीं लिखा कि जो शुरू करेगा वो नजात याफ्ता है? मत्ती की इंजील 24वें बाब उसकी 13वीं आयत में ये क्यों नहीं लिखा जो शुरू करेगा, जो ईमान ले आएगा वो नजात याफ्ता है? अब गौर से पढ़िएगा उस आयत को। चौथा सवाल जो मैं अक्सर सोचता हूँ वो ये है कि जी अगर नजात गारंटीड है तो फिर कलाम मुक़द्दस हमें वार्निंग्स क्यों देता है? अगर सिर्फ ईमान लाने से, बपतिस्मा देने से, रोज़ा रखने से, दैयकी देने से, हदिया देने से, चर्च जाने से, बपतिस्मा लेने से हमारी नजात परमानेंटली लॉक हो जाती है, यानी परमानेंटली हम नजात याफ्ता हो जाते हैं, तो फिर बाइबल हमें वार्निंग्स क्यों देती है? क्यों बाइबल बार बार इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है? कायम रहो, धोखा ना खाओ, होशियार रहो, गिर ना पड़ो, आखिर तक वफादार रहो, और जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। अगर फेलियर इम्पॉसिबल है तो वार्निंग मीनिंगलेस हो जाती हैं, क्योंकि वार्निंग्स वहाँ दी जाती हैं जहाँ पॉसिबिलिटी हो, जहाँ
मुमकिन हो कि हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद जी 5वां सवाल, अगर पौलुस को भी खौफ था तो हमें क्यों नहीं? पौलुस भी पहला करंथियों 9 बाब उसकी 27वीं आयत में कहता है, मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके ना मकबूल ठहरूं। अब ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ वो शख्स कह रहा है जिसने कलीसियाएँ लगाईं, जो कि खुद चर्च प्लांटर था। ये वो शख्स है जिसने मोजज़ात किए, कलाम मुक़द्दस का नए अहदनामे का आधा हिस्सा लिखा, वो रसूल भी थे। फिर भी वो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं औरों को मुनादी करते करते कहीं खुद नामकबूल ना ठहर जाऊं। अगर पौलुस हम्बल फियर में थे, यानी आजिज़ी तो आजिज़ाना तौर पर वो डरते थे खुदा से, तो हम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस में क्यों हैं? क्यों हम फिर ये लफ्ज़ कह देते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं? उसके बाद ये 6ठा सवाल, अगर इसराइल गिर सकता था तो हम क्यों नहीं? क्या बनी इसराइल खुदा के लोग नहीं थे? क्या खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र से नहीं निकाला था? क्या खुदा ने उनके साथ वादे नहीं किए थे? फिर भी वो अच्छा, एक और चीज़, क्या उन्होंने खुदा के मोजज़ात नहीं देखे थे? देखे थे। फिर भी वो तमाम वादा की हुई सरजमीन में ना जा सके। आखिर क्यों? क्योंकि जी उन्होंने भी आखिर तक बर्दाश्त नहीं किया। इसके बाद जी सवाल 7वां खड़ा होता है जो बहुत ही अहम है, अगर हम नजात याफ्ता हो चुके हैं और नजात गारंटीड है, क्योंकि नजात याफ्ता वर्ड का मतलब यही निकलता है कि हमें नजात मिल चुकी है, तो यीशु ने क्यों कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा? ये लफ्ज़ आखिर जो है ना जी, बड़ा मरकज़ी हैसियत रखता है। यहाँ ये लफ्ज़ आखिर बहुत ही मरकज़ है, बहुत ही मरकज़ निगाह होना चाहिए, क्योंकि आखिर फ्यूचर है, प्रेजेंट नहीं। अगर हम नजात याफ्ता हो चुके होते तो यहाँ जुमला फ़र्क होता, मगर यीशु सीगा मुस्तकबिल इस्तेमाल करते हैं, नजात पाएगा, ना कि नजात पा चुका। क्या नजात याफ्ता वाकई बाइबली इस्तिलाह है? आज बहुत से लोग कॉन्फिडेंटली ये बात कहते हैं कि मैं नजात याफ्ता हूँ। क्या नए अहदनामे के ईमानदार भी इसी तरह के अल्फाज या इसी तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते थे, या फिर वो कहीं ज़्यादा हम्बल ज़ुबान इस्तेमाल करते थे? बाइबल जी नजात को 3 डायमेंशंस में पेश करती है। पहला जी, हम नजात पा चुके, पास्ट। हम नजात पा रहे हैं, प्रेजेंट। हम नजात पाएंगे, फ्यूचर। यानी फाइनल साल्वेशन अभी नहीं, बल्कि फ्यूचर जजमेंट के बाद है। मत्ती 24वें बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। ये स्टेटमेंट एक थियोलॉजिकल बयान है जी, ये एक शर्ती बयान है। ज़रा जुमले की साख्त पर थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। यीशु ने क्या नहीं कहा? जो इब्तिदा में ईमान लाएगा वो नजात पा चुका होगा, जो बपतिस्मा ले चुका वो ऑटोमेटिकली नजात याफ्ता हो गया। बल्कि यीशु शर्त रखते हैं और कहते हैं जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। फिर यीशु नतीजा भी बताते हैं, वो कहते हैं वही नजात पाएगा। गौर कीजिए, यानी नजात बाद में है, आखिर में है, मुस्तकबिल में है। आखिर तक के अल्फाज क्यों इतने अहम हैं? इसलिए कि जी अगर खुदावन चाहते कि नजात को हम शुरू ही में सेलिब्रेट करना शुरू कर दें या कंप्लीट समझें, तो आखिर तक के अल्फाज गैर ज़रूरी हो जाते। लेकिन खुदावन के ये अल्फाज आखिर तक जानबूझकर इस्तेमाल करना इस बात की निशानदेही करता है कि नजात का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, बल्कि यूँ कह लें कि शुरू हो चुका है, अभी हम उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। तो इसलिए हमें जब भी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो हम बड़ा सोच और समझ कर इसको इस्तेमाल करें। हर कोई रेस, आपने जब रेस देखी होगी, हर कोई रेस दौड़ता है, लेकिन रेस के बीच में कोई भी नहीं है कहता कि मैंने रेस जीत ली। कोई बच्चा है, अगर वो मैट्रिक में है, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो वो ये नहीं कहता कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है या मैं PhD कर लिया या मैंने MA कर लिया, क्योंकि अभी वो उस प्रोसेस में है। इसलिए जी यीशु ने भी इब्तिदा को नहीं बल्कि इख्तिताम पर जोर दिया है। बाज़ लोग कह सकते हैं कि भाई पौलुस रसूल ने हमें नजात की यकीन दहानी करवाई है। तो अगर आपके जहन में भी यही सवाल आता है कि जी हमें
कलाम मुक़द्दस में पौलुस रसूल ने निजात की यकीन दहानी करवाई है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो पक्की एश्योरेंस है? क्या पौलुस ने वार्निंग्स नहीं दी आपको या मुझे? पौलुस खुद कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि दूसरों को मुनादी करके मैं खुद नामकबूल ठहरूँ। अगर इतना बड़ा रसूल ये बात अपने लिए कहता है तो हम कहाँ खड़े होते हैं? हम ये अपना फ़ैसला खुद करें। ये बयान बड़ा हैरान कौन है पौलुस का, क्योंकि अगर पौलुस को पक्का पता था कि वो तो निजात याफ्ता हो चुका है तो वो ये बयान देता ही नहीं। पौलुस फिर मसीह ज़िंदगी को रेस यानी दौड़ से तशबीह देता है। दौड़ में 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जी, स्टार्ट, कंटिन्यूएशन और फिनिश। अपने आप को निजात याफ्ता समझ लेना एक नहायत ख़तरनाक कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रूहानी ख़तरा यही है, क्योंकि यहीं पर घमंड गरूर पैदा होता है कि इंसान समझने लगे कि मैं ऑलरेडी सेफ हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही होता है जब हम किसी को ये लफ्ज़ कहते हैं तो अब दूसरे लोग यही सवाल करते हैं कि क्या मतलब, आपका कहने का क्या मतलब है कि अब आप कुछ भी करते रहें, आपको निजात मिल चुकी है? तो मेरी इल्तमास ये है कि जब भी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए ज़रूर सोच समझ के किया जाए। जब कोई ये समझता है ना जी कि मैं पहले से ऑलरेडी सेफ जोन में हूँ, और यहीं से घमंड भी शुरू होता है जब हम कहते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूँ, और यही इत्मीनान रूहानी सुस्ती को भी पैदा करता है। बाइबल हमें हलीम रहना सिखाती है, क्योंकि जो शख्स समझता है कि वो खड़ा है वो गिर भी सकता है। अब हम अपने इख्तिताम पर चलते हैं जी। तो इससे हमने क्या सीखा? हम खुद को निजात याफ्ता कहें या ना कहें, सवाल पैदा होता है। अब यहाँ हमें बहुत मुहतात होना पड़ेगा। अगर निजात याफ्ता से मुराद है जी खुदा ने मेरे अंदर निजात का काम शुरू कर दिया है, तो एक हद तक ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर मुराद ये है कि मेरी फाइनल साल्वेशन, मेरी हतमी निजात परमानेंटली गारंटीड है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये बात बिल्कुल गलत है, गुमराह कुन है और रूहानी घमंड और सुस्ती का बायस बनती है। क्योंकि बाइबल की वार्निंग्स हमें रुकने पर मजबूर करती हैं। लिहाजा ज़्यादा मौसर, हलीम और सच्चाई भरी ज़ुबान ये होगी, मैं निजात के सफ़र में हूँ, मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं फ़ज़ल में चल रहा हूँ, लेकिन हतमी निजात के लिए मुझे आखिर तक कायम रहना है, क्योंकि मेरे खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।